Good morning, students. In our previous class, we have done 3 questions of exercise 5.3. Today, we will start from question number 4. Question number 4 है आपका, how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. अब हमें SN दिया हुआ है 636. A हमारा 9, D हमारा आ जाएगा 17 माइनस 9 8 और SN है हमारे पास 636. SN का फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 636. n by 2 multiply 9 plus n minus 1 into d हमारा है 8 is equal to 636. n by 2 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 8 इज इक्वल टू 636. n बाई 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636. मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636. n बाई 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5n आ गया. n बाई 2 को हमने 8n से मल्टीप्लाई किया तो 4n स्क्वायर आ गया. हमारे पास इक्वेशन बन गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. अब मिड टर्म स्प्लिट कर लेंगे इसकी. 636 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 2544 के मुझे इस तरह से वेक्टर्स बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को मैं क्या करूं, माइनस करूं तो क्या आ जाए, 5 आ जाए. तो मैंने 4 6 को डिवाइड किया. 4 6 जा 4 3 जा 4 6 जा. अगेन 4 से कर रही हूं. 4 1 जा 4 5 जा 4 9 जा 36. 3 से 3 5 जा 3 3 जा 48 53 5. मुझे माइनस करना था क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो मुझे फैक्टर्स को क्या करना है, माइनस करना है. 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. तो n कॉमन आया 4n प्लस 53 माइनस 48 कॉमन आया 12 कॉमन आएगा. 12 4 जा 12 5 जा प्लस हो जाएगा ये क्योंकि बाहर किसका साइन है, माइनस का. तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. 4n इक्वल टू माइनस 53, n is equal to minus 53 by 4 rejected as n cannot be negative or in fraction. n ना तो हमारा नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है. तो यहां से n इक्वल टू 12. तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज 636. ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. हमारे पास एपी गिवन थी. एपी में 9 17 25 वहां से हमने ए लिया. देन हम लोगों को एसएन गिवन था और हमने एसएन का फॉर्मूला लगा लिया. एसएन का जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है. किससे सॉल्व किया हमने उसको, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया. तो हमारे पास आंसर आ गया 12th टर्म. बट आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हुई है. एक बार दोबारा देख लेते हैं. हमें 5 चाहिए था 53n
-48n -636। नो, इस पे कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है हमारा। मुझे लगा शायद कोई मिस्टेक हो गई है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सम ऑफ 12 टर्म्स इज 636। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या है? 5। तो a इज इक्वल टू 5 एंड सम लास्ट टर्म इज 45। an is equal to 45. Sum is 400. Sn equal to 400. Find number of terms and common difference. हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो Sn हम का फॉर्मूला हमारे पास n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 400। आपको क्लास में बताया गया था, पिछली क्लास में, कि Sn के फॉर्मूले हमारे पास 2 फॉर्मूलेज हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, या फिर n/2 a प्लस an। तो n/2 a हमारा 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 400। n/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। 25n इज इक्वल टू 400 और n इज इक्वल टू 400 बाय में 25। 25 × 25, n इज इक्वल टू 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे पास इक्वल टू 16। अब n हमारे पास 16। अब हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो an इक्वल टू 45, a 16 इज इक्वल टू 45। तो a प्लस 15d is equal to 45. 5 plus 15d is equal to 45. 15d is equal to 45 minus 5. 15d is equal to 40 और d is equal to 40 by 15. d is equal to 8/3। क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350। फर्स्ट टर्म a is equal to 17, लास्ट टर्म an is equal to 350। कॉमन डिफरेंस इज 9, d is equal to 9। How many terms are there and what is their sum? कितनी टर्म्स है हमको n फाइंड आउट करना है और Sn फाइंड आउट करना है। तो जो हमें गिवन है हम उसी से करना शुरू करते हैं। हमें an गिवन है, an इज इक्वल टू 350। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 350। 17 प्लस n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350। तो n-1 इंटू 9 को हम यही रखेंगे, 350 माइनस 17। n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 333। n-1 इज इक्वल टू 333 बाय में 9। 9 3 = 27, 9 7 = 63। n is equal to 37 plus 1 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई इक्वल टू 38। बिल्कुल सिंपल बेटा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आपको जो चीज गिवन है आपको बस उसका फॉर्मूला लगाना है, तो वहां से आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। बट कैलकुलेशन आपको क्या करनी है? ठीक करनी है। ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। अब हमें Sn निकालना है। Sn S38, 38/2 2a प्लस 37d। तो 19 2a 2 मल्टीप्लाई 17 प्लस 37 इंटू 9 19 34 प्लस
19 इंटू 367। 367 को हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। Six nine seven three. This is the answer. Sum of 38 terms is 6973. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। S22 हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इन विच D इज इक्वल टू 7 और 22nd टर्म A22 इज इक्वल टू 149। तो हमको S22 निकालना है। S22 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 22/2 A प्लस A22। हमारा फॉर्मूला है ना, SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस AN। तो n दिया 22 और यहां भी n की जगह क्या आ गया 22। A प्लस A22 SN A22 इज यस, पहले हम n/2 2A प्लस ये वाला फॉर्मूला ला लीजिए n-1 इंटू D। तो S22 इज इक्वल 22/2 2A प्लस 21D। इलेवन 2A प्लस 21D। 21 इंटू 7 S22। 11 टू जा S22 इज इक्वल टू आ गया 22 प्लस सत्तर 7 कैरी 44 और 7 51 5 कैरी, ये S22। अब हम वहां से निकाल लेते हैं A22। A22 हमें गिवन है, तो A22 हमारा है 149। A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। A की प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। A प्लस 147 इज इक्वल टू 149। A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 2। A की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। अब A की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। S22 इज इक्वल टू 22A प्लस 1617। 22 इंटू 2 प्लस 1617 44 प्लस 1617 1 कैरी 5 6। दिस इज द आंसर। और अगर हम इसको छोटे फॉर्मूले से करते हैं, S22 का फॉर्मूला हमारा था A प्लस n/2 A प्लस A22। लेकिन यहां भी हमें क्या करनी पड़ती, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती। A की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी पड़ती। तो हमें क्या करना है कि A22 से हम A की वैल्यू निकालेंगे और वो A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर भी हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। यहाँ पर हम A22 पहले करके A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। S51 हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। whose second and third term A2 is equal to 14 और A3 is equal to 18। तो A2 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 14
और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कट हो गया, माइनस d इज इक्वल टू -4 और d इज इक्वल टू 4। अब पुट द वैल्यू ऑफ d in equation 1. a plus d is equal to 14. a plus 4 is equal to 14. a is equal to 14 minus 4 10. a हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमको S51 निकालना है। S51 is equal to 51 by 2 2a plus 50d। 51 by 2 2 multiply 10 plus 50 multiply 4। 51 by 2 20 plus 200। 51 by 2 into 220। 0 11 1 11 1 कैरी 55 56। आपका S51 इज इक्वल टू 5610। जो हमें गिवन था, पहले हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। हम यहाँ पर भी पहले A22 से A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्वेश्चन इजी लगेगा, हमारी कैलकुलेशन टफ नहीं होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था और 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 10 11 ये तीनों क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। If the sum of first 7 terms of AP is 49, अब हमें सम गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। A7 is equal to 1 only 49 and 17 terms A17 is equal to 289। A7 का सम है, सॉरी बेटा, ये S7 गिवन है आपको। S7 S17 दोबारा से सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 एंड दैट ऑफ 17 टर्म मतलब S17। S7 का फॉर्मूला 7 by 2 2a plus 6d is equal to 49। तो 2a plus 6d is equal to 49 मल्टीप्लाई 7 by 2 को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी तो ये 2 by 7 हो जाएगा। 7 7 जा 2a plus 6d is equal to 14। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब S17 17 by 2 2a plus 16d is equal to 289। 2a plus 16d is equal to 289 multiply 2 by 17। 17 17 जा 2a plus 16d is equal to 34। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 कॉमन भी लेकर इसको छोटा कर सकती हूँ, बट मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ कि कहीं हम भूल भी जाएं तो हम राइट 2a plus 6d is equal to 14 और 2a plus 16d is equal to 34। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 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 2a कट हो गया, माइनस 10d इक्वल टू माइनस 20 और d इज इक्वल टू 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन हमारी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। 2a plus 12 is equal to 14। 2a is equal to 14 minus 12 2 और a is equal to 2 by 2 1। a का आंसर आ गया हमारा 1। हमारे पास S7 गिवन था, S17 गिवन था, वहां से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई जिससे हमने a और d का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, हमको Sn फाइंड आउट करना है। Sn हमको फाइंड आउट करना है, तो Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। n by 2 2 multiply 1 plus
n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी आई थी 2, n बाई 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट हो गया, n बाई 2 इंटू 2n, 2 से भी 2 कट हो गया, n स्क्वायर इज द आंसर। Sn निकालने के लिए हमने Sn का फॉर्मूला लगाया और फिर हमने n की a और d की वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो हमारे पास Sn का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट है इसका, शो दैट a1, a2, a3, an form an AP. An is divided as follows. An is equal to 3 plus 4n. अब हमें an गिवन है तो यहां पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a1 की, a2 की, a3 की। मैंने n को रखा 1, n इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, a1 मेरे पास क्या आ गया 7, a2 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इक्वल टू 11, a3 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12 इक्वल टू 15, तो हमारी ये भी बन गई 7 11 15 100, तो a हमारा 7 आ गया, d हमारा 11 माइनस 7 4 आ गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, जब भी हमें an गिवन हो या sn गिवन हो तो सबसे पहले हम ap फॉर्म करेंगे, और ap कैसे फॉर्म करते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट, n की वैल्यू पुट कर 1 2 3। अब हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का हमको सम बताना है, तो s15 15 बाई 2 2a प्लस 14d, 15 बाई 2 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 14 मल्टीप्लाई 4, 15 बाई 2 40 प्लस 56, 15 बाई 2 इंटू 70, 525 इज द आंसर। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपको सिर्फ n की जगह क्या पुट करना है, 1 2 3 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AP बन जाएगी, और AP बनेगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसके लिए फॉर्मूला रख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें S15 फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो मैंने S15 का फॉर्मूला रखा और मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। 10th का सेकंड पार्ट, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 4, a2 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 minus 10 minus 1, a3 9 minus 5 into 3, 9 minus 15 minus 6, तो AP 4 minus 1 minus 6 so on, a is equal to 4, d is equal to minus 1 minus 4, प्लस का 4 है साइन चेंज हो जाएगा, तो ये minus 4 minus 5। अब हमको S15 is equal to 15 by 2 2a plus 14d, 15 by 2 2 multiply a हमारा 4 plus 14 into minus 5, 15 by 2 8 minus 90, 15 by 2 into minus 82, minus 615, minus 615 is the आंसर। तो ये आपका
10th का पार्ट 2 था। इसका आंसर आपके पास आया -615। यहाँ पे 15 4 60s, 14 5 70, सॉरी, तो ये 62, 31 -465। अब क्वेश्चन नंबर 11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है। आप 9 10 11 में से मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस। अब हमें सम गिवन है, क्या गिवन है? सम। जो हमने 10th क्वेश्चन दिया वहां पे हमें टर्म गिवन थी, अब हमें सम गिवन है। Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे S1 रखा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, S2। और S1 किसके इक्वल होता है? S1 इज इक्वल टू A1 इक्वल टू 3। तो मेरा A1 का आंसर भी क्या आ गया? 3। जो आपका सम ऑफ वन टर्म्स और फर्स्ट टर्म सेम ही होगा, 3। अब मैं S2 निकाल रही हूँ। S2 है मेरा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4, 4। S2 क्या आ गया हमारा? 4। और A2 का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। S2 में से S1 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? A2 आ जाएगा। तो S2 हमारा 4 माइनस S1 3, 1। तो A2 हमारे पास क्या आ गई? 1। A2 हमारे पास क्या आ गई? 1। अब हमसे क्या क्या कह रहा है वो आपको, फाइंड व्हाट इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज दिस, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म आपकी A आ गई 3। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स? सम ऑफ टू टर्म्स में हमारे पास आ गया 4। हमारा एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज सेकंड टर्म? सेकंड टर्म का फॉर्मूला S2 माइनस S1 1। ये थर्ड आंसर आ गया। उसके बाद सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड nth टर्म। हमको क्या निकालना है? थर्ड टर्म A3 निकालनी है, A10 निकालना है और AN निकालना है। ठीक है, अब मैं देखती मेरे पास AP तो बन गई है, ये बन गई है AP। तो मेरे पास AP क्या बन गई है? मेरे पास 3 1 100। ये मेरे पास क्या आ गई? AP। फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, तो यहां से मेरी AP बन गई। A मेरा क्या आ गया? A इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2। अब A3 फाइंड आउट करिए। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो A3 इक्वल टू माइनस 1। A3 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? -1। अब मुझे उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? A10। उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है A10। और A3 का एक और फॉर्मूला था बेटा। A3 को हम कैसे निकाल सकते थे? S3 माइनस S2 करके भी निकाल सकते थे। S3 मैं यहाँ पर S3 फाइंड आउट कर लेती और फिर S2 फाइंड आउट कर लेती। अब A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 18 माइनस 15। तो A10 आ गया मेरा -15। और A10 को निकालने का एक फॉर्मूला और क्या था? S10 माइनस S9। ऐसे भी मैं A10 को फाइंड आउट कर सकती हूँ। 10 टर्म में से 9 टर्म माइनस कर दो, 10 टर्म आ जाएगी। उसके बाद AN A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस D हमारा क्या था? -2। 3 प्लस माइनस -3n और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2। तो 5 माइनस 3n, 5 माइनस 2n, 2 1 जा 2। ये हमारा Sn का फॉर्मूला आ गया। An का फॉर्मूला An इज इक्वल टू 5 माइनस 2n।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें एस एन गिवन है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करके हमारे पास S1 आएगा जो A1 के इक्वल होगा, S2 आएगा 2 वैल्यू पुट करने से, और S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो A2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारी AP फॉर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड टर्म, 10 टर्म और एनथ टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 40 इंटीजर्स का जो 6 से डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इक्वल टू 6। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर 12, थर्ड 18। तो हमारे पास 6, 12, 18 ये हमारी क्या बन गई, AP बन गई। अब हमें S40 निकालना है। S40 का फॉर्मूला 40/2 2A प्लस 39D। तो A हमारा 6 आ गया, D हमारा आ गया 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। 20 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6, 12 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4920 इज द आंसर। फर्स्ट हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर बनाने हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो हमने पहले देखा कि पहला नंबर कौन सा डिवाइड होता है, 6। सेकंड नंबर कौन सा डिवाइड होता है, 12। तो यहाँ से हमारे पास AP आ गई, और AP आने के बाद हमने S40 फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 equal to 8, second multiple of 8 16, third multiple of 8 24। AP हमारी बनेगी 8, 16, 24 so on। A is equal to 8, D is equal to 16 minus 8 is equal to 8। हमें कितने इंटीजर्स का बताना है, 15 का। तो S15 15/2 2A प्लस 14D। 15/2 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8, 15/2 16 प्लस 112, 15/2 मल्टीप्लाई 128, 2 6 जा 2 4 जा 15 चौके 60, 6 कैरी 960 इज द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। फर्स्ट ऑड नंबर 1, सेकेंड ऑड नंबर 3, थर्ड ऑड नंबर 5, और लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच में लास्ट ऑड नंबर हमारा बनता है 49। अब हमारी AP बन गई 1 3 5 49। अब हमें क्या गिवन है, A हमारा 1, D हमारा 3 माइनस 1 2, और AN इज इक्वल टू 49। हमें क्या गिवन है, AN इज इक्वल टू 49। तो अब हम यहाँ से N फाइंड आउट करेंगे। A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 49। A है हमारा 1 प्लस
n minus 1 into d2 is equal to 49. n minus 1 into 2 is equal to 49 minus 1. n minus 1 into 2 is equal to 48. n minus 1 is equal to 48 by 2, 24. n is equal to 24 plus 1, 25. अब S25, 25 by 2, 2a plus 24d. 25 by 2, 2 multiply 1 plus 24 multiply 2. 25 by 2, 2 plus 48. 25 by 2 into 50. 625 is the answer. Sum of odd numbers between 0 and 50 is 625. तो अब यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट। तो अब आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करेंगे। करने के लिए वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे कि किस तरह से सम्स करवाए गए हैं, समझेंगे और उसके बाद सम्स को खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।